स्वागत है स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है एन एयर बबल ऑफ रेडियस 1 millimeter is formed inside water at a depth of 10 meter below the free surface where air pressure is 10 to the power 5 Newton per meter square. The pressure inside the bubble is surface tension भी बता रखा है यहाँ पे। तो इन चार ऑप्शंस में से चूज करना है कौन सा ऑप्शन सही है। देखो एयर बबल है, उसका रेडियस हमको पता है, ये एयर बबल है, इसका रेडियस पता है। और ये फ्री सरफेस से, वाटर का जो फ्री सरफेस है उससे एच डेप्थ नीचे है ये, ठीक है। तो ये जो एच है ये भी बोला है कि 10 मीटर लेना है। और एयर प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁵ बोला है। तो इस बबल के अंदर जो प्रेशर होगा वो हम लोग को निकालना है। सरफेस टेंशन भी यहाँ पे गिवन है। देखो जैसे यहाँ पर अगर हम प्रेशर लिखते हैं तो यहाँ कितना प्रेशर है, P0। अब अगर एच डेप्थ पे चले जाएंगे तो यहाँ जो प्रेशर होगा दैट विल बी P1, जो क्वेश्चन में देख रहे हो डायग्राम में दिया हुआ है P1 है। और P1 का वैल्यू एच डेप्थ नीचे कितना हो जाता है, P0 प्लस रो जी एच हो जाता है, ठीक है। एंड एक्सेस प्रेशर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो एक्सेस प्रेशर फॉर, यहाँ पे जो एयर बबल है, एक्सेस प्रेशर का मतलब अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर में जो डिफरेंस होगा ना, जैसे अंदर का प्रेशर P2 है, बाहर का प्रेशर P1 है, तो अंदर ज्यादा प्रेशर है तभी तो शेप कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो प्रेशर P2 माइनस P1 इक्वल टू, एक ही फ्री सरफेस है, एक ही एयर के कांटेक्ट में, सिर्फ अंदर वाला सरफेस है, बाहर वाला सरफेस तो पानी के कांटेक्ट में है ना। तो ऐसे केस में जो एक्सेस प्रेशर होगा P2 माइनस P1 वो हो जाएगा तुम्हारा 2T/R। तो यहाँ से हमको इनसाइड प्रेशर चाहिए, मतलब P2 चाहिए, तो P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस 2T/R। अब यहाँ पे हमको P1 तो पता ही है क्या है, वो P0 प्लस रो जी एच और प्लस 2T/R। टी गिवन है, रेडियस गिवन है, एच गिवन है, डेंसिटी ऑफ वाटर हम जानते हैं, P0 गिवन है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यूज रखते हैं यहाँ पे हम लोग पहले। देखो सॉल्व करने पे कितना आएगा, फोर्थ वाला। तो कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम तुमको बता दे रहे हैं। तो P2 इक्वल टू हो जाएगा, P0 हो गया 10⁵, डेंसिटी होगा 10⁵ इंटू 10 एच का वैल्यू, जी का वैल्यू सब रख दिए, प्लस 2 इंटू टी, टी का वैल्यू कितना है 7 इंटू 10⁻²। और अपॉन में रेडियस कितना दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, का मतलब होता है 10⁻³ ठीक है, ये सब रख दिए। तो P2 बराबर, ये तो 10⁵ था ही, यहाँ पे 3 4 5, यहाँ भी 10⁵ हो गया, और इधर हो गया 7 दूनी 14 इंटू -2, और ये ऊपर जाके +3, तो +3 - 2 एक जीरो बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया 2 इंटू 10⁵ और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं कि 10⁵ लिख देते हैं। तो उसके लिए 140 तो है यहाँ पे, पहले से 140 है, तो और दो जीरो मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 4 5, है ना। तो और दो जीरो मल्टीप्लाई करोगे तो जो दो जीरो से डिवाइड भी तो करना होगा। तो 140 का 40 ही है, और इसको हम लिख दे रहे हैं पॉइंट इतना, और 10⁵ तो देखो ये तुम्हारा जो 140 था अभी भी 140 ही है, कोई चेंज आया नहीं है। हम ऐसा इसलिए किए ताकि हम यहाँ से 10⁵ कॉमन ले सके, ठीक है। तो ये फाइनली आ चुका है 0.14 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10⁵। तो ये एक्चुअल में 140 ही है। तो इसको और आगे बढ़ाओ तो और दो जीरो हटाओ, तो 0014 हो जाएगा इंटू 10⁵। तो ये वाला वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो 0.0014 इंटू 10⁵, 10⁵ कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2, और यहाँ 0.0014 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2.0014 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इन
एसआई यूनिट, क्योंकि सारा वैल्यूज हम लोग एसआई यूनिट में ही लिए थे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। थैंक यू।